हाय एवरीवन, आई एम बैक। मेरा टॉपिक जो मैं कंटिन्यू कर रही थी और जिसके मैंने 2 एपिसोड्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। टॉपिक क्या था? टॉपिक था एन एक्टर्स लाइफ। तो आई होप आप लोगों को ये मेरे 2 बनाए गए एपिसोड्स अच्छे लगे होंगे। मैं रेडी हूँ अपने थर्ड टॉपिक के साथ विद द सेम टॉपिक, थर्ड एपिसोड। तो गाइज मैं ये बोल रही थी कि मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी कि हम किस तरीके से ऑडिशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस तरीके से स्क्रिप्ट सेलेक्शंस कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जो कि समटाइम्स कभी कभी हम लोगों को कास्टिंग वालों से भी मिलती है। समटाइम्स अगर हम लोग ग्रुप में ऐड होते हैं तो ग्रुप के द्वारा भी हम लोग सेलेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने जस्ट एक क्विक रिकैप आपको बताया। वेरिएशंस मैंने बताए थे कि सैड होते हैं, फनी होते हैं, ऑब्वियसली इमोशनल होते हैं, खुशी वाले होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, सो मेनी इमोशंस। जैसे कि एक लाइफ में एक इंसान कैसे हम कभी भी एक इमोशन में नहीं रहते। कभी हम बहुत खुश हैं तो कभी बहुत सैड है, कभी बहुत एग्रेसिव है, कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है। मैं कैसे बनाती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताती हूँ। जैसा कि गाइज मैंने कहा था, मैं कोशिश करती हूँ कि रियलिटी से ही कनेक्ट करूँ। इफ आई गेट सैड, सो व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस आई हैव इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। सपोज फिर वो वही रियल निकल करके आता है। ठीक है, वो बिल्कुल भी फेक नहीं होता। आई नो आई एम अ डिफरेंट पर्सन। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन हाँ, अगर आप एक्टिंग फील्ड में हो तो ये चीज़ आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत वर्क करेगी कि जब आप एक्टिंग करते समय भी अपने रियल इमोशंस से कैसे जुड़ते हैं। हैप्पी स्टेट में आप रहते हो तो हैप्पी स्टेट में आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे बोलते हो, हम कैसे एकदम एकदम जैसे कि रील नहीं चल रहा है, कैमरा नहीं रोलिंग है, जैसे हम बात करते हैं कैसे एकदम बेफिक्र होकर के बात करते हैं। जस्ट लाइक एक्टिंग इज दिस ओनली। एक्टिंग में कॉन्शियसनेस का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिल्कुल आर्टिफिशियल हो जाता है। कट टू कट में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि वेन एवर यू वांना फेस कैमरा, ट्राई टू बी ओरिजिनल, ट्राई टू बी रियल। डोंट बी एक्ट लाइक कि हाँ ये है, ये पढ़ करके मेरे को वैसा रट्टा मारना है। गाइज बिलीव मी, आप ऐसा करके देखो, जो रियल इमोशंस निकलेंगे एटलीस्ट आपको एक प्रोग्रेस समझ में आएगी। आई नो इनिशियली कुछ भी नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ था, बट बिलीव मी, आप लोग तो इतना सारा मुझे सपोर्ट कर रहे हो। जो मेरे फर्स्ट ऑडिशंस थे वैसे मेरे सेकेंड ऑडिशंस नहीं है। जैसे सेकेंड थे ऑब्वियसली वैसे थर्ड नहीं है। जो मैं पहले थी, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, उससे फार मोर बेटर हूँ, और शायद आगे आने वाले 4 मंथ्स में इससे और फार मोर बेटर होंगी। तो एक्टिंग में जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई भी परफेक्शंस नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है कि हाँ ऐसे ही करना है। हम एक इमोशंस को 50 वेरिएशन में बोल सकते हैं। हम 50 वेरिएशंस को एक डायलॉग में, एक थॉट में भी कैसे सम अप करना है, यही तो एक्टर्स है, यही तो एक्टिंग स्किल है। गाइज बहुत पट 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 मैंने अपना भाषण दिया है। ऑब्वियसली ये भाषण नहीं, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। अगर आप सब लोग रिलेट कर पाओगे, आप लोगों को भी कुछ सीखने मिलेगा, जानने मिलेगा, समझने मिलेगा। तो ऑब्वियसली बीइंग अ लर्नर, मैं भी अभी भी लर्निंग ही कर रही हूँ। कहते हैं अगर अभी मैं स्टेज पे हूँ, मैं इतना और भी बहुत सारा काम भी कर लिया तो भी एक्टिंग तो एक लर्निंग ही है गाइज। हमेशा हमेशा हमें लर्निंग करना होता है, लर्न करना होता है। बस ऐसे ही लर्न करते जाइए गाइज। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लिख लिख करके आपको मेमोराइज कर सकते हो, आप बोल करके, पढ़ करके, फिर उसको कोई लोग कंफर्टेबल हैं मिरर के सामने, कोई लोग कंफर्टेबल हैं रिंग लाइट के सामने, ठीक है, कोई कंफर्टेबल है फ्रेंड्स एंड फैमिली में बोल करके कि चल यार तू मेरा रिकॉर्ड कर दे। तो टेक्निक कुछ भी हो सकती है एट द एंड ऑफ द डे इन विच यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि आपको समझना है, आपको चीज़ें समझनी है, आपको कैरेक्टर में जाना है, आपको कैरेक्टर समझना है। वो चाहे आप रीड करके उसको मेमोराइज करके कर सकते हो, या रिंग लाइट आई नो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टास्क वाला हो जाता है, हार्ड वर्किंग हो जाता है, क्योंकि एवरी टाइम हमको हमारा मोबाइल ऑन करना है, फिर उस पर बोलना है। ऑब्वियसली इतना सारा कैप्चर हो करके भी बल्क में चीज़ें इकट्ठा करना, तो मैं तो ये प्रेफर नहीं करती थी मोबाइल वाली चीज़। ठीक है, बाकी मैंने क्या कहा, हाँ मिरर टेक्निक मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मिरर में ऑब्वियसली हम जब सामने से देख करके बोलते हैं तो समझ में आता है कि हाँ क्या है।
ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। और गाइज़ मैं आपको इसके अलावा एक बार जब क्विकली मैं ट्राई करूँगी कि मैं गाइज़ मैं वर्सोवा में रहती हूँ और यहाँ पे पास में है आराम नगर, ठीक है? एंड आराम नगर अगर आप जब विज़िट करोगे तो आराम नगर में आप देखोगे गाइज़ जो लोग ज़रूरी नहीं है कि सब मेरी तरह ही हों कि हाँ, लर्निंग खुद से करनी है, खुद से करनी है। ऑब्वियसली आई विल जॉइन ऑल्सो टू गेट मोर बेटर, टू गेट मोर एक्सपीरियंस। मैंने भी प्लान किया है, बट हाँ, अभी नहीं। लेकिन हाँ, एक्टिंग क्लास के भी अपने फ़ायदे हैं क्योंकि वहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, जब ग्रुप में मिल करके लोग सीखते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट होती है। ये मेरी एनर्जी है, मैं सोलो हूँ। लेकिन जब वैरायटी में लोग बैठते हैं, बहुत ग्रुप में लोग बैठते हैं, ऑब्वियसली मल्टीपल थॉट्स इकट्ठा होते हैं, मल्टीपल लोगों के गैदर होता है। कोई कुछ कहता है, अच्छा ठीक है, चल ये इमोशन को ऐसे बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली गाइज, क्लासेस और क्लासेस, यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या मोर बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइज मैं ये कह रही थी कि आराम नगर में, जैसे कि मैं आपको जा करके कैप्चर करके दिखाऊंगी, क्रिएटिव अड्डा है, कास्टिंग बे है, और भी गाइज अगर आप थिएटर ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत सारे सीरियसली माइंड ब्लोइंग थिएटर्स हैं जो कि एक्टिंग में कैसे इन्हांस करना है एक्टिंग स्किल्स को, वो बहुत सारे प्लेस कराते हैं। बहुत सारे प्लेस कराते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 1000 प्लेस कराते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। स्टेज फियर निकलता है, ऑडियंस को फेसिंग फियर निकलता है, क्योंकि जब हम इकट्ठा होकर के इतने सारे क्राउड लोगों के सामने कुछ भी बोलते हैं तो ऑब्वियसली उसमें करेज चाहिए। तो एक अपना एक जो फियर है ना, सब में होता है गाइस, ऐसा नहीं है, सब में होता है कहीं ना कहीं। किसी किसी को कैमरा फेयर है, किसी किसी को स्टेज फियर है, किसी किसी को स्पीच देने में फियर है। फियर तो ऑब्वियसली गाइस होता है, लेकिन मैं आपसे एक ही सजेशन देना चाहती हूँ, एक्टिंग हो या लाइफ हो या कुछ भी हो, गाइस फियर मत रखिए। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। यस, दिस इज अ स्लोगन, बट दिस इज अ वेरी ट्रुथ थिंग कि हाँ भाई, डर के आगे जीत है। अपने फियर को आप इतना मत बढ़ाइए कि वो मतलब आप पे वो हो जाए, हावी हो जाए। तो इफ़ यू गेट चांस, इफ़ यू वांना लर्न एक्टिंग क्लासेस, थिएटर क्लासेस, यू कैन विजिट टू आराम नगर। मैं वहाँ पे जाऊँगी और पूरा कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे जैसे जहाँ पे क्रिएटिव अड्डा है, एक थिएटर है, बहुत अच्छा थिएटर है, उसका नाम है मुंबा थिएटर। मैं ज्वाइन करने का सोच रही हूँ वहाँ पे जा करके। वहाँ पे सर, स्टाफ, बैच इतना ज़्यादा सपोर्टिव है, इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड लोग हैं, और ऑब्वियसली इतना मतलब डाउन टू अर्थ है, इतना मतलब आपको इतना प्रेरित किया जाता है सिखाने के लिए। हर महीने मिनिमम 2 से 3 प्लेज होते ही होते हैं, और उसके लिए भी जो प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, प्रॉपर क्लासेस होते हैं सर के, मतलब मॉर्निंग क्लासेस भी होते हैं। इवनिंग तो देखिए नहीं होते हैं, नाइट तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन हाँ, सुबह मॉर्निंग 10 to 2 क्लासेस बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे जा कर के आप लर्न कर सकते हो। वहाँ पे क्या सिखाते हैं थिएटर का, जहाँ तक मुझे मैंने गैदर किया है इन्फॉर्मेशन, थिएटर में आपको क्या सिखाते हैं, एक्टिंग पर्पस ऑब्वियसली उसमें पूरा ट्रेंड करवाते हैं। आपको वोकल क्लासेस सिखाते हैं। हमारा गला खुला रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी डायलॉग को बोलेंगे तो डायलॉग डिलीवरी भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डायलॉग को किसी भी तरीके से अपने एक सेम टोन में नहीं बोल सकते। अगर एग्रेशन है तो आपको एग्रेसिव दिखाना है। अगर आपको बहुत मासूमियत में, बहुत सॉफ्टनेस से करना है तो ऑब्वियसली इतना, फिर वो टोन। तो जो गले का टोन है, गले का टोन है, इस समय मेरी पिच नॉर्मल है क्योंकि ये अपना एक डायलॉग, ये अपना एक रिकॉर्ड चल रहा है। बट व्हेन आई एम ऑडिशनिंग और व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग माय स्क्रिप्ट, व्हेन आई हैव टू जस्ट गिव माई इमोशंस टू सम कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टर दुखी है तो दुखी में क्या टोन पकड़ेंगे, ये सारी छोटी 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 माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें हमको खुद से ऑब्वियसली लर्न करने में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आती, मैं लाख कह दूँ। मगर सबका अपना ग्रेस्पिंग स्किल्स अलग रहता है, सबका अपना अपना एनर्जीज देखिए गाइज अलग रहती हैं, सबका अपना अपना स्केड्यूल अलग रहता है, एनवायरनमेंट अलग रहता है, लाइफ अलग रहती है। तो ऑब्वियसली क्लासेस में कुछ भी अलग रहे, लेकिन सबको समप रह करके सिखाना सिखाते हैं वो लोग, क्योंकि वो क्लास है, वहाँ पे हम वो सीखने गए हैं। तो वहाँ पे क्या क्या सिखाते हैं, वहाँ पे वोकल ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। उसमें फिजिकल ट्रेनिंग, बहुत सारा फिटनेस भी कराते हैं आपको, बहुत सारे जंपिंग, और जिससे हम, बल्कि क्लासेस शुरू होने के पहले मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, आपको आधे घंटे का वार्म अप तो कराना ही कराना है, जिससे आपकी बॉडी, आपकी ऊर्जा, आपकी माइंड सब कुछ रिलैक्स निकल करके आए, आप अपने फुल मोटिवेशन में सीख सको।
तो फर्स्ट होता है अपना एक्सरसाइज क्लास, फिर उसके बाद वोकल ट्रेनिंग देते हैं, स्वर कहाँ कैसे क्या लगाना है, किस डायलॉग को कैसे डिलीवर करना है, क्या पिच रहना चाहिए, वो सेम पिच में ही बैठना चाहिए उसको, ना आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हो ना बहुत कम बोल सकते हो, जितना कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, जितनी जितनी चीज़ें कैरेक्टर की मांग है। तो ये छोटी 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 चीज़ों से एक बहुत खूबसूरत चीज़ निकल करके आती है। क्या है वो? क्या है? क्या है? एक्टिंग है वो। तो उसको ब्रशन अप करने के लिए ऑब्वियसली आप थिएटर ज्वाइन कर सकते हो। प्लेज में हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है जब हमें सैकड़ों लोग देख रहे होते हैं, जब हम ऑन स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, अच्छे से अच्छे फियर निकल जाते हैं गाइस। आई नो पहली बार में नहीं होता या दूसरी बार में नहीं होता, बट वो लोग कराते ही हैं ट्रेंड। तो आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप को अगर सीरियसली इन सब चीज़ों में रुचि है तो आप जाकर के थिएटर, डेफिनेटली थिएटर एक्टिंग क्लासेस एक बार एटलीस्ट जाकर विजिट कर सकते हो, आपको समझ में आएगा। थिएटर बहुत सारे हैं, बट मेरा बेसिकली जो मैं प्लान करने का सोच रही हूँ वो है मुंबा थिएटर, इधर ही है आराम नगर में। और बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया, वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत फ्रेंडली वाइब्स हैं, बहुत कूल है, बहुत कहते हैं ना पॉजिटिविटी हर जगह की, हर लोगों की अपनी अपनी। देखिए सिखाते बताते तो सब लोग हैं, लेकिन जहाँ पे आपको भी समझ में आ रहा है वहीं पे आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना चाहोगे। आजकल टाइम बहुत कीमती है, इंसान सोच समझ के हर जगह नहीं इन्वेस्ट कर सकता, वो वहीं इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उसको फ्रूट निकल करके आएगा, जहाँ से ऑब्वियसली जहाँ से वो सीखेगा। और गाइज मैं एक चीज़ और समझाती हूँ, जीवन में लाइफ में पॉजिटिविटी गैदर करना थोड़ा चैलेंजिंग भी है, बट हाँ पॉजिटिविटी के साथ आप आगे ऐसे ही बढ़िए, ऐसे ही चीज़ों को समझिए, सीखिए। मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए गाइज, मुझे सपोर्ट करिए। मैं नेक्स्ट पार्ट में और भी इस थिएटर से रिगार्डिंग, इस एक्टिंग क्लासेस से रिगार्डिंग, उसके चार्जेस क्या हैं, उसका और मैनेजमेंट में क्या मतलब लोग हैं जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनको पूरा दिखाना। एग्जैक्टली मैं एक वीडियो, एक प्रॉपर वीडियो, अच्छा सा वीडियो आपको बना करके, आपको लोकेशन दिखा करके थोड़ा फैमिलियर कराने की कोशिश करूँगी। और गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत हैप्पी रहिए, बहुत खुश रहिए, क्योंकि जैसे हम रहते हैं वैसे ही सेम एनर्जी हम वापस भी ऑब्वियसली लेते हैं बॉडी में, और वही यूनिवर्स में भी वही सर्कुलेट होता है। तो गाइज जस्ट बी पॉजिटिव, सपोर्ट मी। और अगर आपको मेरे किए गए एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं गाइज, मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरे बनाए हुए वीडियोस अगर फ्रूटफुल हैं, नॉलेजेबल हैं, आपको सच में दिल से पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग गाइज ऐसे ही मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, मुझे और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए गाइज। आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है गाइज। क्या करना है? आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे यूट्यूब चैनल को। इफ़ इन केस अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो, थैंक यू सो मच, बट आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी यूट्यूब लिंक को प्लीज़ गाइज, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ गाइज आप शेयर कर दीजिए, और उनसे भी बोलिए वो भी शेयर कर दें, और उनको बोलो वो भी शेयर कर दें। सो गाइज मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए लाइफ में, मुझे मेरा एक ही है जो एक मुझे सीरियसली मैं दिल से बोल रही हूँ, मेरा जो अपना एक मोटिव हमेशा रहता है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकूँ, खुद के लिए भी, लोगों के लिए भी अपनी जगह बना सकूँ, पॉजिटिविटी खुद में भी फील कर सकूँ, स्प्रेड कर सकूँ, बहुत सारा प्यार आप लोगों को भी दे सकूँ, और आप लोगों का भी प्यार रिसीव कर पाऊँ। सो गाइज मुझे अपना प्यार ढेर सारा बरसाते रहिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है लाइफ में। ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। सो गाइज अपना आप लोग प्लीज़ अच्छे से प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह ख्याल रखिए, ठीक है? और मैं सून आपसे क्रिएटिव अड्डा आराम नगर में मिलती हूँ, एक अच्छे अट्रैक्टिव क्रिएटिव ब्यूटीफुल वीडियो के साथ और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है गाइज? रखूँ मैं? ध्यान रखोगे आप लोग अपना? ओके, बाय बाय।